गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चे हस्बैंड सब सो रहे हैं। अभी 8 नहीं बजे हैं। 8 बजने में टाइम होगा, 5-10 मिनट होगा लेट। और मैं उठ गई, ब्रश वगैरह करके चाय चढ़ा दी हूँ। और देखिए बालकनी में आई हूँ। मौसम देखिए कितने कोहरे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अब अंदर जाती हूँ। अभी मेरा कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं हुआ है। मैं दिखाती हूँ। बच्चों को, सो रहे हैं बच्चे मेरे। ये देखिए बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं दूसरे रूम में। ये देखिए सब अभी सो रहे हैं। मैं किचन आ गई हूँ। ये देखिए टाइम, मैं अपना चाय चढ़ा दी हूँ और गर्म पानी वगैरह करके मैं बच्चों के बोतल में डाल दी। केटल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक केटल है ना, उसी में गर्म पानी कर ली थी। बच्चों के बोतल में, हस्बैंड के बोतल में सब मैं डाल दी हूँ। मैं अपना चाय बना लेती हूँ। नाश्ता बनाना है बच्चों का, 9 बजे से क्लास है तो नाश्ता भी बनाना है। चलिए फिर मैं नाश्ता बना के क्लीनिंग वगैरह करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ और नहा के मैं बालकनी में आ गई हूँ। थोड़ी हल्की हल्की धूप है, अच्छी लग रही है। और आज ढेर सारे लोगों ने कपड़ा धोया है, बहुत सारे। मैं दिखाती हूँ बैक कमरे से, ऊपर से सबके छत का दिख रहा है एकदम बहुत सारे कपड़े हैं। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स कि सबके छतों पे ना कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। एक्चुअली धूप 3-4, मुझे लग रहा है 5 दिन हो गया होगा। 5 दिन बाद निकला है धूप। तो ये देखिए, वो भी ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की हल्की है, आ रही है जा रही है। और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। मैं अभी तो नाश्ता नहीं की हूँ, नहा के पूजा वगैरह कर ली हूँ और बालकनी में आई। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी। ये देखिए मेरी बेटी है, इसका क्लास हो गया। हाय बोल दो। तो इसका ऑनलाइन क्लास आजकल चल रहे हैं ना बच्चों को। वैसे भी कोरोना है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो अभी स्कूल खुले भी तब भी भेजना मुश्किल ही है बच्चों को। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी। एक्चुअली मैं नाश्ते में आज पूरी सब्जी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी मटर डाल के, और पूरी बनाई थी। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरी रखा हुआ है, ये सब्जी है और इसमें तेल है। पूरी छानी थी ना, वही तेल पड़ा हुआ। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं नाश्ता वगैरह करके अभी बैठी हूँ और मुझे बहुत सारे काम है। आज थोड़ी सी धूप निकली थी ना, तो मैं कपड़े डाल रखी थी धुलने को, तो वो मशीन में धुल रहे हैं और मैं देखती हूँ कितने पे है। और ढेर सारी सब्जी, कल हस्बैंड सब्जी लाने गए थे ना, तो सारी सब्जी है, उसको कट करना है। साग भी लेके आए थे। ये देखिए 13 पे है, शायद दिख रहा होगा 13 पे है। तो साग भी लेके आए थे बथुआ का, और मूली लाए थे ना, तो उसमें भी थोड़ी सी साग थी, तो सब निकाल के रखी हूँ बालकनी में। अभी सबको काटूंगी, जब तक कपड़े होंगे तब तक बैठ के। सीम है, मटर है, सब छीलूंगी काटूंगी। ये देखिए दिख रहा होगा। चलिए आप लोग वीडियो देखिए, मैं अपना काम कर लेती हूँ और मोबाइल को सेट कर देती हूँ बैक कैमरे करके। शायद आप लोगों को दिखे। हल्की हल्की धूप निकली है तो मैं बालकनी में ही बैठ जाऊँगी, क्योंकि ना रूम से सही बालकनी में लगता है। रूम में ठंडा ठंडा लगता है, बालकनी में थोड़ी हवा भी चल रही है ना, लेकिन धूप है ना तो थोड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो मेरे बालकनी में धूप आती नहीं है, वो बड़े वाले बालकनी में आती है सुबह के टाइम में, वो भी 10 से 11 बजे तक आती है बस। लेकिन थोड़ी सी गर्माहट वाली हवा रहती है ना तो अच्छी लगती है, धूप निकलती है तो चलिए मैं जल्दी जल्दी सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं सब्जी काटने बैठ गई। सबसे पहले ना मैं सीम तोड़ने लगी थी। सीम को ना मैं हाथ से ही तोड़ती हूँ, छुरी से नहीं काटती हूँ, क्योंकि उसमें ना रेसे रहते हैं, तो रेसे फिर खाने में मुंह में आते हैं ना, तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं सीम को ना हाथ ही से तोड़ती हूँ। उसके बाद सीम हो गया था, फिर मैं मटर छीलने लगी। मटर जैसे ही छीलने लगी तो उधर से मेरी बेटी आ गई। वो बदमाशी कर रही थी, कभी मोबाइल छू रही थी, कभी कुछ। तो फिर मैं उसको भी बोली कि आ जाओ, मटर छील लो तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर वो भी आ गई। जब तक थोड़ा सा ही मटर हम लोग छीले थे तो उधर कपड़े हो गए थे मशीन में। तो फिर मैं सोची पहले कपड़े फैला दूँ, तो फिर मैं चली गई कपड़े निकाल के बालकनी में फैलाने। तो कपड़े कल के जो फैले हुए कपड़े थे ना, उसको मैं उतारी। उसके बाद फिर आज के कपड़े फैलाई, और बेटी मेरी मोबाइल लेके खड़ी थी, वो इधर से उधर, उधर से उधर मोबाइल को कर रही थी। तो फिर मैं सारा कपड़ा फैला के, और जो कल का कपड़ा था ना उतार के रख दी मैं। और उसके बाद फिर मैं आ गई मटर छीलने, तो फिर बेटी भी आ गई। मैं और मेरी बेटी मिलके, दोनों मिलके मटर छीलने लगे। 2 किलो लगभग मटर था, हम लोग छील लिए मटर। और मेरी बेटी ना मेरा बहुत सारा हेल्प कर देती है कामों में, जैसे कपड़े मशीन से निकालना। मशीन एक्चुअली मेरा टाइल्स है ना, तो मशीन बहुत तेज़ी से भागता है, उस पर स्लिप करता है। तो उसको जब भागने लगता है ना, तो उसको वो पकड़ भी लेती है। और फिर मैं अगर बालकनी से कपड़े उतार लेती हूँ, फोल्ड करके उसको देती हूँ, तो वह सब कपड़े को जगह पे अच्छे से रख देती है। तो बहुत सारा काम कर देती है, किचन में भी बहुत सारा हेल्प कर देती है। छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, क्योंकि अभी छोटी है, तो ज़्यादा बड़ी काम मैं बताती भी नहीं हूँ। तो छोटा मोटा हेल्प कर देती है। बेटा भी मेरा करता है, लेकिन वो उतना काम करना नहीं चाहता है, वो नहीं करना चाहता है। तो फिर मैं हम दोनों मिलके मटर सारा छील लिए थे। उसके बाद फिर साग था। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड गए थे ना मार्केट, तो फिर रात में साग ले आए थे बथुआ का। 1 किलो बथुआ का साग था, और थोड़ा सा मूली लाए थे ना, तो उसका भी साग था। तो फिर वो भी मैं तोड़ के मूली का रख दी थी। अच्छा लगता है साग मूली का। मुझे साग ना बहुत अच्छा लगता है, बथुआ, मूली, सरसों, कोई भी साग बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो फिर मैं साग साफ़ करने लगी। एक्चुअली साग क्या हुआ था ना कि रात में मैं कवर से निकाल के बास्केट में तो रख दी थी, लेकिन वो मार्केट में जो वो सब्जी वाले भैया लोग रहते हैं, वो उसमें पानी डाल के रखते हैं। तो वो साग ना थोड़े बहुत गल गए थे। तब भी मैं उसको साफ़ की, बहुत मुश्किल से साफ़ की, बहुत मेहनत लगा। 2 घंटे मुझे लग गए थे वो साफ़ करने में। 2 बज गया था, 12 बजे से वो साग साफ़ करने में। मैं तो खाना भी नहीं, सब्जी तो खैर बना हुआ था, चावल भी नहीं बनाने जा पाई। तो फिर मेरे हस्बैंड चावल बना लिए थे। तो फिर बच्चों को 2 बजे खाना वही दे दिए थे। और फिर मैं पूरा साग साफ की। बहुत सारा साग था, बथुआ का साग था, तो उस वो और बहुत हो जाता है 1 किलो साग। तो फिर उसको साफ की और ना फिर साफ करके मैं जो थोड़ा वो मतलब जितना साफ़ हुआ उतना मैं करी, और फिर मैं फेंक दी बाद में। बैठे बैठे एकदम कमर दर्द होने लगा था, पैर उर भी दर्द होने लगा। तो फिर मैं रख दी, छोड़ दी। मैं बोली फेंक दो, और ख़राब भी था ज़्यादातर उसमें। तो फिर मैं फेंक दी। और उसके बाद फिर मैं साग को रख दी बालकनी को साफ़ करके। फिर मैं खाना खाई, उसके बाद थोड़ा सा लेट गई, आराम करने लगी। फिर शाम में तो साग नहीं बनाई थी मैं, क्योंकि ना शाम में सब्जी सुबह वाली थोड़ी बहुत बची हुई थी। और फिर और कुछ बच्चे बोले पकौड़ी बना दो गोभी की, तो वही बना दी थी। तो फिर मैं शाम में साग नहीं बनाई। फिर मैं ना साग को साफ करके धो के अच्छे से उसको ना उबाल के, फिर मैं उसको रख दी डब्बे में भर के। मैं कल बनाऊंगी अब साग। और क्या बोलते हैं, साग मैं वैसे ही बनाऊंगी जैसे बनाई थी। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल के देख सकते हैं कि मैं साग कैसे बनाती हूँ। और उस फ्रेंड्स, जितना मज़ा साग खाने में आता है, उससे ज़्यादा मेहनत ना इसको साफ करने में लग जाता है फ्रेंड्स। और सब सागों में इतनी मेहनत नहीं लगती है, लेकिन बथुआ और क्या बोलते हैं मेथी, ये सब में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। और मैं तो थक गई थी इसको तोड़ तोड़ के। मेरे हस्बैंड भी हेल्प किए थे, फिर भी मैं थक गई थी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।